या कुछ इशू वगैरह आ रहा है क्या आपको? आपका रन हो रहा है ना अभी प्रोग्राम? तो हमने 2 टेस्ट लिखे थे। ओके, एक था हमारा कि चेक बॉक्स पे क्लिक करने का और एक ड्रॉप डाउन का। ओके, तो चेक बॉक्स में हम डायरेक्टली जो एलिमेंट है वो लिया था और उसके ऊपर क्लिक किया था, राइट? और हमने कुछ असर्शन यूज किए थे टू वेरीफाई करने के लिए कुछ जो हमें वेबसाइट से मिल रहा है और हमें जो चाहिए वो सेम है या नहीं है। ओके, तो असर्शन ये इफ टाइप का होता है, अगर ये फेल हो गया तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है यहाँ से। तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक वगैरह इस सेलेक्टेड एक चेक किया था, जिससे हमें पता चला कि वो चेक बॉक्स पे जो क्लिक है वो सही से हो रखा है या नहीं हो रखा है, राइट? इस सेलेक्टेड एक मेथड हमने देखा था। तो उसके बाद जो ड्रॉप डाउन का था उसमें हमने देखा था कि जो ड्रॉप डाउन का हमने एलिमेंट लिया है, ओके, उसके ऊपर हमें जो ड्रॉप डाउन का एलिमेंट लिया था ये वाला, उसके ऊपर हमने एक सेलेक्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ओके, मतलब ड्रॉप डाउन पे अगर हमें कुछ वर्क करना है तो हमें सेलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, तो ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट का एक क्लास हो गया। तो हमारे पास फिर कुछ सिलेक्शन करने के लिए 3 अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। एक की बाय इंडेक्स हम क्लिक कर सकते हैं, बाय वैल्यू और बाय विजिबल टेक्स्ट। ओके, तो ये तीनों आपने ट्राई किए क्या उस पे? नहीं किए हैं सर ट्राई अभी सर। अच्छा, ये करके देखना, फिर मतलब आपको पता चलेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखना है। उसके बाद हमारा एक्चुअली वेट वाला नहीं चल रहा था, इसका एक बार देख, मैं भूल गया, लास्ट टाइम मैंने देखा नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें और एक जैसे अगर हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, ओके, तो ये वाला लॉगिन वाला लिंक यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको लॉगिन वाला लिंक नहीं दिखेगा, बट आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे लॉगिन टाइप करते हो, मतलब जो यूआरएल आप प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे जो यूआरएल प्रोवाइड करोगे आप लॉगिन वाला यूआरएल प्रोवाइड करना। ओके, मैंने शायद कॉपी नहीं हुआ। अगर ये प्रोवाइड कर दोगे तो आपको ये लॉगिन वाला पेज मिलेगा। फिर यहाँ पे आप आपके जो लॉगिन के जो 2-3 टेस्ट केस है वो आप यहाँ पे चला के देख सकते हो। ओके, इस पे ये यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है, वो है, एक बार आप ट्राई करके देखना। ओके, ये ऐसे लॉगिन की फंक्शनलिटी चलती है। ओके, ये वाला पासवर्ड है और यहाँ एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वहां तक वो पूरा पासवर्ड है। और ये तो स्मिथ ये वाला यूजर नेम है। तो ये आप जस्ट 1-2 टेस्ट के साथ इसके लिख के ट्राई कर सकते हो। इसका अगर लोकेटर चाहिए तो आप इसको इंस्पेक्ट करना। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हो रखा है, ये इनपुट बॉक्स है। ओके, इनपुट है, तो हम इसका लोकेटर जो स्टार्ट होगा हमारा इनपुट से होगा। ओके, तो अभी मेरे पास 2 इनपुट है यहाँ पे, इसलिए 1 ऑफ 2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको और प्रिसाइज करना है हमें, तो जो 2 इनपुट है यूजर नेम के और पासवर्ड के, पासवर्ड का शायद इसके अंदर होगा कि ये एक इनपुट है पासवर्ड का, और ये है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? टेक्स्ट, इसका टाइप टेक्स्ट है, इसका टाइप पासवर्ड है। ओके, मेनली हम नेम और आईडी चेक करेंगे। इसका आईडी यूजर नेम है और आईडी पासवर्ड है, इसका नेम पासवर्ड है, इसका यूजर नेम है।
तो हम यहाँ पे दे सकते हैं @name इक्वल टू, ठीक है, ये 1 ऑफ 1 आपको मिल गया। मतलब ये ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। अभी अगर हम पॉम से लेंगे, पॉम बिल्डर से, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ XPath में भी हमें आईडी के साथ दिया है, हमने नेम के साथ क्रिएट किया था, वो सेम ही है। एक तो आईडी के साथ कर सकते हैं, एक तो यूजर नेम के साथ, कर सकते हैं। तो ऐसे उसके आपको ये इन दोनों के लोकेटर मिल जाएंगे। लॉगिन बटन का जो लोकेटर है, ये आपका बटन है टाइप सबमिट। यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, आपको ये बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड कीज करके आपको वैल्यूज सेंड करनी है। ओके, तो आप एक बार ट्राई करो और मुझे बताना, फिर हम देखेंगे कि आप मतलब क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी एक नया वाला देखते हैं। अभी जावा में, और जब आप कोई वेब पेज पे जाते हो, राइट, तब आपको कहीं कहीं पे अलर्ट्स आते हैं। क्या हो गया? ओके, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इस कुछ वेबसाइट पे, यहाँ पे यूजर नेम और साइन इन पूछता है, यहाँ पे हम ओके और कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो वेबसाइट है उसके ऊपर कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मोस्टली अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट वाला, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट इंसर्ट करके नहीं आएगा। ओके, और इसका आपको एलिमेंट भी नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ से भी इस पे हाईलाइट करोगे तो इसका एलिमेंट आपको नहीं मिलता है। ओके, जो भी ये होता है, लोकेटर होता है, तो ये पॉपअप का लोकेटर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर वाला आता है उसके लिए, कोई कोई पॉपअप नॉर्मल पॉपअप होते हैं जो ऐसे ओके करके लिख के आता है, राइट, कभी कभी। तो वो वाले पॉपअप हमें इजीली मिल जाते हैं, बट ये वाला जो है, ये इसके हम लोकेटर फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इस पे कैसे काम करना है? ओके, तो ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि अलर्ट, इसको अलर्ट्स बोलते हैं, तो आप अलर्ट हैंडलिंग कैसे करोगे? ओके, उसके लिए फिर कुछ प्रोग्राम दे रखा है सेलेनियम वालों ने। तो एक है, उसको कैंसिल करना है। सपोज हमें अलर्ट को, जो भी अलर्ट आ रहा है उसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास ये होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। स्विच टू मीन्स अभी हमारा फ्लो जैसा होता है, वो फ्लो वेब पेज पे होता है, राइट। हम ये नीचे वाले पेज पे काम करते हैं, बट यहाँ से हमारा एक्सेस जो है, जो फ्लो है, मतलब जैसे हम टैप वगैरह कुछ करते हैं ना, इस अलर्ट पे लेके जाना है, इसलिए क्या करना पड़ता है, स्विच टू अलर्ट करना पड़ता है। और फिर उसे हम डिसमिस कर देंगे। डिसमिस मतलब कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। तो उसके पहले हमें इस पेज पे जाना है, राइट। अगर हम डायरेक्टली जाते हैं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये आता है। पर ठीक है, हम अपने नॉर्मल मेथड से जाएंगे। हम अभी हमारे इस वाले पेज पे है, ओके, होम पेज पे सपोज, और हमें बेसिक ऑथ पे क्लिक करना है। तो मैं बेसिक ऑथ का पहले हमें लोकेटर चाहिए। ओके, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके लोकेटर कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ। ओके, और यहाँ पे डॉट था तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो मतलब इजीली समझ में आ जाता है। ओके, ये एंकर टैग है, इसलिए सामने ए लिखा है और ब्रैकेट में यहाँ पे जो टेक्स्ट है बेस ऑथ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पे हम जाके क्लिक करेंगे। तो अभी हमें ये लोकेटर तो मिल गया। तो मैं ऊपर से जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, ये इतना पार्ट। ओके, इतना पार्ट मतलब यहाँ पे जस्ट हमारा, मैंने
अलर्ट प्रिंट कर रहा हूँ, अलर्ट मेथड है करके। ओके, और यहाँ पे हमने वो वेबसाइट लॉन्च किया। ओके, और यहाँ पे हम अपना जो बेसिक सबसे पहले हमें अलर्ट के पेज पे जाना है, राइट। इसलिए मैंने वो बेस ऑथ का एक यहाँ पे एलिमेंट बना लिया, बेस ऑथ। और हम बस बेस ऑथ पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद हम ऑलरेडी उस पेज पे चले जाएंगे, राइट, ऑथ के पेज पे, ऑथ पेज। और वहां पे जाके हम क्या करेंगे, अलर्ट डॉट डिसमिस करेंगे। डिसमिस मतलब वो अलर्ट आएगा तो उसको हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये डिसमिस वाला कोड कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी डिसमिस नहीं होगा, नॉर्मली हम हमारा ऑथ का पेज खुलेगा यहाँ से। तो मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ एक बार। अभी हमारा ये ऊपर वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हुआ था, ये ड्रॉप डाउन, उसको हमें डिसेबल करना है। अभी उसको हमें रन नहीं करना है, हमें बस अपना नीचे एक ही टेस्ट केस चलाना है। इसलिए मैं इसके आगे डिसेबल इक्वल टू फॉल्स कर, अनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, सॉरी। तो अभी ओनली ये टेस्ट केस चलेगा। तो आपके जितने भी टेस्ट लिखे होते हैं वो सब एक बार वन बाय वन यहाँ पे सब एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो अभी देखना यहाँ पे आप आके ये फ्लो रुक गया है। ओके, इसने यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं किया ऑपरेशन। तो अभी हम जो हमारा कमेंटेड कोड था ये निकाल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी अलर्ट अगर आपके प्रोग्राम में आता है और आपको उस पर कुछ काम करना है, उसको कैंसिल करना है। जैसे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, तो जब तक ये ऊपर का अलर्ट जाएगा नहीं तब तक नीचे हम कुछ काम नहीं कर सकते इस पेज पे, जब तक ये जाता नहीं है। इसलिए इसको डिसमिस करने के लिए, उसको कैंसिल पे क्लिक करने के लिए ये वाला कोड लिखना पड़ता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट और डिसमिस। ओके, अभी मैं ये रन करता हूँ। कि इसने काम नहीं किया शायद। ये डिसमिस वाला तो नहीं चल रहा था, देखते हैं ये दूसरा वाला ट्राई करके, अलर्ट डॉट सेंड कीज टेक्स्ट। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट जाता है या नहीं। ओके, ये एक्चुअली काम नहीं कर रहा है यहाँ पे।
ओके, ये वाले है वाटर अलर्ट्स। ओके, इस पे हमें क्लिक करवाना है। जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स। ओके, तो अभी इस जावास्क्रिप्ट अलर्ट का जो लोकेटर है वो ये रहेगा, राइट। जावास्क्रिप्ट अलर्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद हमें, सपोज मैं ये क्लिक ऑन प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक करता हूँ, तो इस वक्त इस वाले बटन का मुझे ये चाहिए, लोकेटर चाहिए। प्रिंट करता हूँ, ये क्या है, बटन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन है, 1 2 3। ओके, तो तीनों का टेक्स्ट अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली @text इक्वल टू क्लिक फॉर जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। ओके, ओके, ये जो टेक्स्ट मेथड है उसके आगे हम @ नहीं लगाते जैसे बाकी चीज़ों के लिए @ लगाते हैं। ओके, अभी ये वाला उसका लोकेटर हो गया। अभी हमें इस पे क्लिक करना है। जब हम इस पेज पे जाते हैं, ओके, जीएस, इसने यहाँ पे क्लिक नहीं किया। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या इशू है। इसको मैंने इंस्पेक्ट किया और जो हमारा लोकेटर मैंने यहाँ पे डाला था वो सही से काम कर रहा है या नहीं है वो देखते हैं एक बार। ओके, ये लोकेटर सही नहीं है। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर है। और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट अलर्ट। यहाँ पे जो मैंने स्पेलिंग ये जो लिखा था वो अलग था, ये सही है। तो ऐसे अगर आप नॉर्मली कॉपी करते हैं उसमें कैपिटल और स्मॉल का भी इशू होता है, तब भी आपका लोकेटर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि 1 of 1 दिख रहा है और ये पर्टिकुलर जो चाहिए वो हाईलाइट हो रहा है आपका। कि ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो गया। मैं ये डिसमिस को पहले हटा देता हूँ। ओनली हमारा यहाँ पे सेंड की है, वो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जाके एंटर करेगा।
ओके, यहाँ पे भी ये कुछ काम नहीं कर रहा है सही से। ये ऐसे होता है जब मतलब अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसके हिसाब से कोई कोड कहीं पे चलता है और कहीं पे हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच यूज करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कोड अगर नहीं चल रहा है तो और डिफरेंट टेक्निक देखनी पड़ेगी कि इस पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे इसने इसको डिसमिस कर दिया। ओके, जैसे हम एस्केप से करते हैं। ओके, यू एंटर्ड, null you entered। ओके, इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं। ओके, इस टाइम इसने टेक्स्ट एंटर किया है, बट नॉट श्योर कि एक मतलब कभी कभी हो रहा है, कभी कभी क्यों नहीं हो रहा है। हेलो सर। यस, सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ओके। यहाँ पे ये हमेशा मतलब ऐसे हो रहा है कि कुछ सिनेरियो में एंटर कर पा रहा है, कुछ सिनेरियो में एंटर नहीं कर पा रहा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कोड कैसे वर्क हो रहा है, वो क्या? हाँ मतलब आप कभी वो कमेंट कर रहे हो कभी नहीं हाँ, कर एक्चुअली रहे हो, मैं ये तो ट्राई कर रहा मतलब था। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जैसे अगर मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ ना तो वो चल रहा है। वही मैं देख रहा हूँ कि क्या इशू हो रहा है। ओके, ठीक है। उसके पहले ना हम एक देखते हैं, आ, जो हमने वेट का किया था वो वेट हमारा क्यों नहीं चल रहा है। मतलब उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है ना, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। ये क्या कर देगा, यहाँ पे क्लिक कर देगा आपके वेब पेज पे जाके। सपोज आपका एक वेब पेज है, ओके, आपने देखा होगा ये तुरंत जाके क्लिक कर देता है उस पे, वहाँ पे। और नेक्स्ट क्लिक के पहले अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है वेबसाइट लोड होने के पहले, जैसे इसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी ये वेबसाइट लोड होने में 1-2 सेकेंड लगते हैं, राइट इसको। और हमारा जो कोड है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी उसको ये अलर्ट वगैरह नहीं तो फिर ये बॉक्स नहीं मिलता है। मतलब जैसे इस पे क्लिक करने के बाद ये 1 सेकेंड के बाद आ रहा है वैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट्स ऐड करते हैं। मतलब हमारा प्रोग्राम को हम कुछ देर के लिए स्टॉप करते हैं। ओके, वेबसाइट अच्छे से ओपन होना चाहिए इसलिए। Okay, तो यहाँ पे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए 3 टाइप्स के वेट होते हैं। तो उनको बोलते हैं कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट वेट। ओके, तो एक बार एक एक देखते हैं। तो ऐसे ये सिंपल प्रोग्राम है, जब हमारा ब्राउजर लोड होता है तब हम ऐसे इम्प्लिसिट एक वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो वेट होता है इम्प्लिसिट, ये कैसे काम करता है कि ये एक बार हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, अगर कोई एलिमेंट जो है यूआई पे वो अगर विजिबल नहीं होता है तो उतने सेकंड के लिए वो
रुकता है। अभी बाय डिफॉल्ट ये 0 सेकंड के लिए होता है, वो कुछ एलिमेंट दिखना चाहिए इसलिए रुकता नहीं है वेब पेज पे। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे इसको हम क्रोम के इनिशियलाइजेशन के बाद डाल देंगे कि ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट डिप्रिकेटेड मेथड है। सेलेनियम की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। Okay. वेट, ये है एक्सप्लिसिट वेट, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है। एक्सप्लिसिट वेट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट के लिए रुकते हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स, कि इसको हम सेकेंड हैं। तो अभी कोई एलिमेंट अगर उसको नहीं मिलता है तो वो 4 सेकेंड के लिए वेट करेगा। अभी देखते हैं कि इस वेट ऐड करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखना उसने एंटर्ड इक्वल टू टेक्स्ट दिया है। ओके, ये टेक्स्ट कब आता है, जब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ सपोज। ओके, और मैं अगर यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये ओके आकाश लिख के आता है। तो हमारा प्रोग्राम ये इस केस में चल रहा है। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नल लिख के आता है। ओके, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए ये एक्सेप्ट को कमेंट कर रहा था। ओके, यहाँ पे ये सेंड टेक्स्ट मतलब जो ड्रॉप डाउन है, सॉरी ड्रॉप डाउन नहीं, जो हमारा अलर्ट बॉक्स है उसमें यहाँ पे जो भी ये टेक्स्ट टाइप करेगा वो यहाँ पे टाइप करने के लिए ये वाला कमांड होता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट एंड सेंड कीज, यहाँ पे जो लिखा है वो। ओके, मैं यहाँ पे सपोज कुछ और डालता हूँ। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट करने पे क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ एक्सेप्ट करता हूँ मतलब वो ओके पे क्लिक कर देगा, तो आपको वो यहाँ पे क्या लिखा है वो दिखेगा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट को अभी कमेंट कर दिया, मतलब अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपको अलर्ट दिखता रहेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है ना, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में वो यहाँ पे उसने कुछ लिखना चाहिए था, वो नहीं लिख रहा है। ओके, जब मैं ओनली ये वाला देता हूँ, बट अगर मैं इसके साथ इसको रन कर रहा हूँ तो रन हो रहा है। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा इसका क्या इशू है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा उस केस में।
ओके, यहाँ पे आपका ये देखो नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है टेक्स्ट, बट वो इतना फास्ट हो रहा है ना कि जब मतलब मैं पार्शियल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ओनली ये वाला सेंड की वाला वो नहीं चल रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज आते हैं आपके ऑटोमेशन में भी जब आप काम करोगे। तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये पार्शियली क्यों चल रहा है और मतलब ऐसे क्यों चल रहा है और ऐसे क्यों नहीं चल रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं और एक वेट का हम देखते हैं कि सेंड कीज अलर्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ड्राइवर डॉट वेट ड्यूरेशन सेकेंड 3 सेकेंड के लिए एक्सपेक्टेड कंडीशन until अलर्ट इज प्रेजेंट। हमें तो अलर्ट नहीं आता, वो एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी। इज अलर्ट प्रेजेंट। जब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट। ओके, क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट मीन्स ये क्लिक फॉर जेएस प्रॉम्प्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद ये वेट करेगा जब तक आपका अलर्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, उसके वजह से मैं भी ये फेल हो रहा था। तो ये जो वेट मैं लगा रहा हूँ ये दो टाइप के वेट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक होता है इम्प्लीसिट वेट, जिसमें यहाँ पे इम्प्लीसिट वेट लिखा हुआ है। वो क्या करता है, आपके जो भी एलिमेंट्स है, जैसे ये वाला क्लिक वाला एक एलिमेंट हो गया, ये वाला एक एलिमेंट है, तो कभी कभी वेब पेज पे क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एलिमेंट्स आने के लिए 1-2 सेकेंड्स लगते हैं, राइट। तो तब तक अगर आपका प्रोग्राम फेल हो रहा है, उस पर क्लिक नहीं करवा रहा है, तो आप ये वेट दे सकते हो कि एवरी जो भी आपका एलिमेंट है सबके, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो 4 सेकेंड के लिए वेट करेगा। ओके, तो सिमिलर वे अगर, और आपको ये क्या हो गया इम्प्लिसिट वेट, मतलब ये हर एक जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो, जो भी एलिमेंट पे आप काम कर रहे हो, सबके लिए अप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सल है मतलब। ओके, इम्प्लिसिट वेट सबके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो ये उतने सेकेंड के लिए रुकता है। बट ये सेकेंड टाइप का वेट है। ओके, इसमें क्या होता है, ये हम यहाँ पे स्पेशल कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, जैसे एक कंडीशन है कि जब तक एलिमेंट क्लिकेबल नहीं होता है, मतलब वेब पेज पे तो आ गया है बट यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा वेब पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ हुआ है। ओके, तो ऐसे ही अलर्ट प्रेजेंट, इज एलिमेंट एग्जिस्ट, विजिबल टेक्स्ट, ऐसे अलग अलग यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशन के बाद, तो वो कंडीशन फुलफिल होती है तब तक ये वापस से वेट करेगा। ओके, तो ये वेट के और एग्जांपल हम बाद में देखते हैं, तब तक जस्ट फॉर योर
अलर्ट के लिए ऐसे तो हमारे चल रहा था, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब चलना चाहिए एक्चुअली। ओके, इस कंडीशन में तो चल रहा है। जब हम ओनली सेंड कीज कर रहे हैं तब ये एक्चुअली हमें नहीं दिख रहा था। ओके, अभी भी वैसा ही इशू है। ठीक है, इसको मैं कल देखता हूँ, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जा रहा है तो इसकी दो मतलब जो भी आपका अलर्ट जो आते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे जाते हैं वापस से, एक नॉर्मल अलर्ट आता है जहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, यू हैव क्लिक्ड सक्सेसफुली क्लिक ऑन अलर्ट। और जब दूसरा होता है उसमें ओके और कैंसिल होता है। ओके ओके पे क्लिक करते हैं तो क्लिक ऑन ओके, कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो क्लिक ऑन कैंसिल, ऐसे आ रहा है। और सेम इसमें अगर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ यहाँ पे नीचे आ जाता है। अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे नल आ जाता है। ओके, तो हम इन तीनों पे वन बाय वन क्लिक करके देखते हैं। तो इस पे क्लिक करने के लिए तो नॉर्मल क्लिक मेथड है। ओके, बट यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के लिए आपको एक्सेप्ट लिखना पड़ता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, मैं अलर्ट वाला एक टेस्ट केस बनाता हूँ अलग से। अरे 3 टेस्ट केस होंगे अभी। ओके, एक है ये जेएस अलर्ट, एक कंफर्म और एक प्रॉम्प्ट। ओके, तो अभी मैं एट द रेट टेस्ट, ये ऊपर वाला एक कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इजी जाएगा। तो मैं फर्स्ट को नाम देता हूँ जेएस अलर्ट। ओके, जेएस अलर्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट अलर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बटन का टेक्स्ट क्या है हमारा, क्लिक फॉर जेएस अलर्ट। तो मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, क्लिक फॉर जेएस अलर्ट। मतलब अभी क्या होगा हमारा, फर्स्ट टाइम ये जो होम पेज पे जो है जावास्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे क्लिक करेगा ये जावास्क्रिप्ट अलर्ट फर्स्ट वाला क्लिक एलिमेंट इस पे। ओके, और ये जो सेकंड वाला है, ये वाला बटन आपका ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेगा, क्लिक फॉर जेएस अलर्ट। ओके, फिर उसके बाद हम अलर्ट के लिए वेट करेंगे। और आप अभी इसमें हमें सेंड कीज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे ओके का ऑप्शन है ओनली। ओके, तो सक्सेसफुली क्लिक्ड ऑन अलर्ट ऐसे लिख के आना चाहिए। अगर हम इस पे एक्सेप्ट करते हैं तो ओके, तभी इसको मैं रन करता हूँ। ये दोनों भी रन होंगे शायद। एक बार देख लेते हैं क्या रन हो रहा है। ओके, ये सेकेंड टेस्ट केस भी रन हुआ। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो लिखा था उसको मैं अनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। ओके, आपका अभी ये वाला रन होगा। ओके,
ओके, सक्सेसफुली क्लिक्ड ऑन अलर्ट लिख के आया। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो जो लिख के आता है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्लिक्ड ऑन अलर्ट लिख के आ गया। तो सेम वे ये एक हमारा टेस्ट केस हो गया, राइट? फर्स्ट मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ और एक टेस्ट लिख लेता हूँ नीचे, इसको अभी अनेबल रखते हैं और सेकंड टेस्ट का नाम है JS confirm लिखता हूँ। ओके, JS confirm, यहाँ पे हमें इस वाले एलिमेंट पे क्लिक करना है तो उसका टेक्स्ट में यहाँ पे सेकंड इसमें डाल देता हूँ। तो समझ में आ रहा है ना? एक मैंने टेस्ट केस JS अलर्ट के लिए लिखा था, एक JS confirm के लिए। तो JS confirm में उस बटन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे मैंने इतना चेंज किया बस, क्लिक फॉर JS confirm। ओके, अभी confirm पे हमारे पास ओके पे क्लिक करते हैं तो क्लिक ओके आ रहा है, अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो कैंसिल आ रहा है। ओके, अभी हमें अगर कैंसिल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हमें डिसमिस यूज करना है। ओके, देखते हैं कि ये कैंसिल पे क्लिक करता है या नहीं। ओके, क्लिक्ड कैंसिल। ओके, जो डिसमिस है उससे कैंसिल पे क्लिक होता है। और ये जो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस था, ये अलर्ट वाला, इसमें हमने क्या किया था, प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया था और हमने सेंड कीज करके एक्सेप्ट किया था। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, उसको मैं नाम देता हूँ। ओके, ऐसे तरीके से मतलब जो भी अलर्ट पे इतने ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जहाँ पे इन्होंने जो दिए हैं 3 टाइप के ऑपरेशंस। ओके, उसमें भी आपको जो याद रखना है वो भी 3 ही याद रखना है। एक है डिसमिस अगर कैंसिल पे क्लिक करवाना है, एक है एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट पे क्लिक करवाना है ओके पे, और कुछ सेंड करना है तो ये सेंड टेक्स्ट। ओके, और एक चीज है गेट टेक्स्ट भी होता है। ओके, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो एज अ गेट टेक्स्ट में आएगा। ओके, तो गेट टेक्स्ट का भी प्रोग्राम देखते हैं। अभी हमारा अनेबल कौन सा था, जेएस प्रॉम्प्ट डिसेबल है, कंफर्म। ओके, कंफर्म में मैं डिसमिस के क्लिक करने के पहले मैं क्या करता हूँ, गेट टेक्स्ट करता हूँ और वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके उसको देखते हैं कि क्या लिख के आता है हमारा टेक्स्ट। ओके, और ये हमारा यहाँ पे कहीं पे लिख के आएगा कंसोल पे। इसने कैंसिल पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब हम कंसोल पे देखते हैं कि क्या लिख के आया। ओके, आई एम JS confirm लिख के आया, आई एम JS confirm। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो आपको अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए ये वाला मेथड यूज होता है। तो टोटल आपके पास अलर्ट पे काम करने के लिए 4 मेथड्स है। ओके, ये जो फर्स्ट मेथड है डिसमिस करने के लिए, सेकंड एक्सेप्ट करने के लिए, थर्ड गेट टेक्स्ट, एंड फोर्थ है सेंड की करने के लिए, उसमें जो वहां पे जो आएगा उसके लिए। और जो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ना
जिस पे काम नहीं कर रहा था वो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ अलग मेथड्स होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ये जो यूजर नेम पासवर्ड डालने का होता है ना, ये भी यूजर नेम पासवर्ड हम डाल सकते हैं, बट उसके लिए अलग मेथड होती है। ओके, और ये जो अलर्ट्स होते हैं वो अलर्ट्स अलग दिखते हैं आपको, मतलब वहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड नहीं आता है, तो आपको वो देखना होता है कि ये कौन से टाइप के अलर्ट है। ओके, अलर्ट आप ये ऐसे करके अलर्ट आते हैं, तो ये अलर्ट वाला हो गया। और जो हमने वेट देखा था, जैसे नॉर्मली हम एक वेट पे क्लिक करवा रहे थे, ड्राइवर डॉट वेट, बट ये एक्चुअली वेट वर्क नहीं कर रहा था हमारा, डोंट नो भाई। ट्राई कैच, इसको भी एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि इसका एरर क्या आ रहा है। तो ये वेट बहुत अच्छा है, मतलब हम कहीं पे भी ये वेट का अगर डालते हैं कीवर्ड में, तो वहां पे हम 2 या 3 सेकंड के लिए प्रोग्राम स्टॉप कर सकते हैं, तो हम विजुअली देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। शायद ये यहाँ पे रुक गया है। बट उसके आगे वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे। ये वाला एक्सेप्शन हमें वहां पे मिल रहा है जो हमने जावा में देखा था, तो अभी ये एक्सेप्शन देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों आता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो बोल रहे कि एक थ्रेडिंग करके कंसेप्ट होता है जावा में, तो वो हमने एक्चुअली नहीं देखा था। एक बार देखते हैं कि अगर ये चलता है तो हम देखते हैं। कि उसने ओके कंफर्म पे क्लिक किया। 10 सेकेंड रुकना है एक्चुअली। ओके, ठीक है, ये काम कर रहा है।
तो ये हमारा काम नहीं कर रहा था। थ्रेड डॉट स्लीप जावा में कैसे होता है, हर एक जो जैसे हमने देखा था ना कि एक एक एग्जीक्यूशन चलता है कि फ्लो ऊपर से आता है, एक एक लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, फिर नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, ओके। तो वैसे ही अगर हमें एक साथ मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करना है अलग अलग, तो अलग अलग जो फ्लो होता है हमारा उसको एक एक थ्रेड्स असाइन करते हैं। तो ये थ्रेडिंग का हम एक प्रोग्राम अलग से देखते हैं बाद में, ओके। फॉर नाउ यू कैन लाइक आप बोल सकते हो कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको स्लिप करने के लिए थ्रेड डॉट स्लिप ये अलग कोड हम यूज करते हैं, ओके। अगर हमें सेम यूज करना है हमारा इस वाले प्रोग्राम में, ओके, मैं यहाँ पे एक बार स्लिप लगाता हूँ। ये विदाउट ट्राई कैच चलता है क्या? 5 सेकेंड्स का लगाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लगाते हैं, ओके। इसको अनेबल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, और जो लास्ट वाली थी अनेबल इक्वल टू, तो हमारी ये वाली टेस्ट कैसे रन होगी? इसमें क्या था हमारा, सेम वो प्रॉम्प्ट पे जाएगा और यहाँ पे हम सेंड कीज कर रहे हैं, ओके। तो ये वर्क होता है क्या देखते हैं अगर स्लिप के साथ। मतलब हमें जस्ट वो दिखेगा, अच्छे से विजिबिलिटी आती है इससे। ओके, वहां पे एंटर कर रहा है बट हमें विजिबल नहीं है वो जो एंटर हो रहा है, राइट। तो उसके लिए और कुछ डालना पड़ेगा, बट वहां पे एंटर तो हो रहा है, बट जस्ट हमें वो एंटर होते हुए नहीं दिख रहा है, एज अलर्ट है करके। तो मैं सर्च करता हूँ कि वो दिखेगा कैसे, बट वहां पे हमारा फ्लो जा रहा है, ओके। तो ये अलर्ट का है। अब आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, आप ये जस्ट 3 टेस्ट केस ट्राई करके देखना। एक एक आप लिखोगे तो अनेबल इक्वल टू ट्रू करके आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर टेस्ट केस आपकी चलेगी, ओके। तो अब कैसे ये 3 टेस्ट हमने लिखे हैं आज, इसमें और कुछ मतलब समझाना है क्या इसमें? क्या आप एक बार ट्राई करके देखोगे? जीवन और ये, सर एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, क्योंकि तीन ही ये है इसमें, 3 या 4 ही कमांड हमने देखे हैं, राइट। ये बाकी तो जस्ट क्लिक करके वहां तक जाना है आपको। तो ये आप ट्राई करके देखना एक एक 1 बाय 1 करके, ओके। और बताना कि आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको